तुमसे तुम तक में आने वाला है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, अब मीरा चलने वाली है बहुत ही बड़ी चाल। उसे घर में एंटर करने के लिए चाहिए कोई शख्स और वो उसे मिल चुका है। जी हाँ, यहाँ पर वो यश के साथ करने वाली है शादी और पहुँचने वाली है वर्धन हाउस में, वो भी बहू बनकर, जिसे देखकर होश उड़ जाएंगे मानसी के, अनु के, यहाँ तक कि अब परिवार वालों के। जी हाँ, यहाँ आर्य को तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो चलिए आगे क्या होगा बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो आर्य होता है वो काफी ज्यादा परेशान होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करें। जी हाँ, यहाँ पर अब जो यश होता है वो सबको पता चल चुका है कि वो इसी घर का बच्चा है। जिसके बाद यहाँ पर मीरा को जैसे ही ये बात पता चलती है मानसी से, तो मानसी उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि मैंने कहा था ना तुमसे, मेरा काम कर दो सब कुछ सही हो जाता, तुम रिपोर्ट चेंज करवा देती तो मुझे उस लड़के को झेलना नहीं पड़ता। जिसके बाद मीरा कहती है लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर उसका कोई भी लेना देना है वर्धन घर से, वर्धन हाउस से, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ भी। जिसके बाद यहाँ पे अब जो मीरा होती है वो फोन कट कर देती है, लेकिन यही उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा होता है कि चलो मुझे मोहरा मिल गया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे अब यश से वो बातचीत करने वाली है और इसी दौरान यहाँ पे यश और वो दोनों मिलकर शादी कर लेंगे और यहाँ दुल्हन बनकर पहुंच जाएगी अब मीरा वर्धन हाउस में। और जैसे ही सब ये देखेंगे सबके होश उड़ जाएंगे। जिसके बाद मीरा और यश को सब अपना लेंगे, लेकिन यहाँ पे मीरा के दिमाग में तो चल रहा होगा दूसरा प्लान, क्योंकि यहाँ वो इसलिए गई है ताकि वो अनु को रास्ते से हटाकर आर्य के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। लेकिन ये सब इतना इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरफ अनु राजनंदिनी का पता लगाने वाली है और यहाँ पर जैसे ही उसे पता चलेगा कि राजनंदिनी की मौत में कहीं ना कहीं झंडे का हाथ है, तो ये जानने के बाद वो चुप नहीं बैठेगी, बल्कि झंडे को पूरे तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश करेगी, उसका सच सामने लाने की कोशिश करेगी, जिसे कि छुपाएगा आर्य। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उस सब में क्या झंडे के साथ साथ आर्य का भी हाथ था। आपको क्या लगता है? अब इतने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।